अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हम इस मौजू पे बना रहे हैं कि रियल एस्टेट एडवाइज़र या प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत जल्द काम छोड़कर क्यों भाग जाते हैं। मेरा तल्लुक़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। बेसिकली मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हूँ और अरसा दराज से मैं रियल एस्टेट ही का काम कर रहा हूँ। हमारे साथ बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, बहुत से ने तरक्की की और बहुत ज़्यादा लोग जो है फेल होकर उन्होंने रियल एस्टेट का काम छोड़ दिया। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं इसमें हम तज़िया ये करेंगे कि लोग रियल एस्टेट का काम क्यों छोड़ देते हैं। मुकम्मल वीडियो देखें और गौर से देखें। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस से, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, डेवलपर हैं या टाउन प्लानर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का बिज़नेस बड़ा पुरकशिश, बड़ा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला लगता है और बहुत से लोग प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, बहुत से लोग प्रॉपर्टी एडवाइज़र बन जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा करवा दिया, कोई मकान बेच दिया या प्लाट बेच दिया तो वो ख़ुद को प्रॉपर्टी डीलर समझ लेते हैं और लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस से भाग जाते हैं और फिर वो सारी उम्र यही समझते हैं कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस ये कोई बिज़नेस नहीं है। लेकिन हम आज बात करेंगे इसकी वजूहात पर, वजह क्या है, क्यों प्रॉपर्टी का बिज़नेस नाकाम हो जाता है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर दोस्त हजरात भाई प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं वो क्योंकि इस काम से पहले वाकिफ़ नहीं होते तो लिहाजा वो इसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाते। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बतौर फ्रीलांस इसको काम करना चाहते हैं और साइड बिज़नेस के तौर पे वो काम करना चाहते हैं, वो टाइम नहीं दे सकते जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उनमें खुद इत्मीनान नहीं होती, उनमें इतनी पावर नहीं होती सोचने की कि वो अपने ऊपर उसको यकीन नहीं होता कि मैं काम कर सकता हूँ, इसलिए भी वो नाकाम होकर भाग जाते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमें रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में मालूमात नहीं होती, हम इसकी तालीम हासिल नहीं करते, हम इसको समझते नहीं हैं, असातिज़ा के पास बैठकर इसको सोचने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारा एक प्लॉट सेल हो जाता है तो हम समझते हैं कि हम रियल एस्टेट एडवाइज़र या प्रॉपर्टी डीलर बन गए। तीसरी मेन वजह, हम गलत प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनके लीगल इशू होते हैं या जिनके अभी मामला चल रहे होते हैं, या हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, या हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है जिस वजह से वहाँ प्लॉट सेल नहीं होते, मकान सेल नहीं होते, अपार्टमेंट सेल नहीं होते और फिर हम नाकाम हो जाते हैं और हम उस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। और चौथी बड़ी वजह यह है कि हम बिज़नेस के लिए कस्टमर्स तलाश नहीं करते, हम लीड्स को तलाश नहीं करते। हम ना ऑनलाइन लीड्स तलाश करते हैं, ना ऑफलाइन लीड तलाश करते हैं, ना हम चलकर कहीं जाना पसंद करते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि हमसे प्लॉट खरीदो, हमसे प्रॉपर्टी खरीदो, आओ हम आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिसकी वजह ताल्लुकात आमा की कमी की वजह से भी बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर नाकाम होकर भाग जाते हैं। इसमें पाँचवीं बड़ी वजह यह है कि कस्टमर सर्विसेज जो है वो हमारी इंतहाई नाकाम है। हम किसी से प्यार से नहीं बोलते, इखलाक से नहीं बोलते, हम उसके सवाल की पूरा उसको जवाब नहीं देते, या हम उसके क्लाइंट के सवाल को समझने की कोशिश ही नहीं करते और हम अपना ही जवाब उसके सामने रख देते हैं। हम क्लाइंट की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं करते जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं और फिर हम इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। और सबसे मेन जो वजह है वो इसमें, सब वजूहात मेन है इसमें,
बहुत अहम है, लेकिन मार्केटिंग और पब्लिसिटी हमारा कोई बजट नहीं रखते हम। ना हम मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ना ऑफलाइन करते हैं, ना किसी किस्म की भी हम मार्केटिंग नहीं करते और ना ही हम पब्लिसिटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये बिज़नेस नाकाम हो जाता है और हम समझते हैं कि इस बिज़नेस को हम नहीं कर सकते और फिर जो है हम फरार की राह तलाश करते हैं। तो सब दोस्त जो प्रॉपर्टी के ये बिज़नेस से वाबस्ता हैं या किसी भी बिज़नेस से वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला सब की मदद करे, सब का बिज़नेस में अल्लाह उनको तरक्की दे। आप हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह किसी न किसी की रहनुमाई होगी और हम इस तरीके से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे।